आज हम बात करेंगे जेएस वुड वंडर्स के फाउंडर मिस्टर जावेद खान से, उनकी जिंदगी के बारे में, इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्री के बारे में और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसके बारे में भी आज डीप डाइव में बात होगी। जो हमारे सर आज गेस्ट मौजूद हैं, उन्हें 1 डिकेड से ज्यादा एक्सपीरियंस है इस सब में, इस फील्ड में, तो आज का पॉडकास्ट आपको जरूर सुनना चाहिए। मिस्टर जावेद, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू अवर स्टूडियो। हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम फाइन। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। ऑल गुड सर, ऑल गुड। बात करते हैं जेएस वुड वंडर्स की। अगर किसी इंसान को लेमन लैंग्वेज में समझना हो, हम क्या क्या करते हैं, आप क्या बता सकते हैं उनको? हम एक खाली स्पेस को डिजाइनिंग से लेके और प्रॉपर एग्जीक्यूशन तक, उसके बीच में जितने भी रोल्स होते हैं वो सारे हम कैटर करते हैं। ठीक है। डिजाइनिंग करते हैं, मटेरियल सिलेक्शन हो गया, क्लाइंट कोटेशन वगैरह हो गई, वो सारी चीजें। फिर जो एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है, वो एग्जीक्यूशन का क्या होता है सर, 50% ऑन साइट होता है और 50% फैक्ट्री मेड होता है, क्योंकि जो लूज फर्नीचर उसमें यूज होता है, ठीक है, वो सारा फैक्ट्री मेड होता है। तो वो भी हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, तो जो भी फर्नीचर्स लगता है, कुर्सी, टेबल, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। कहाँ पर है सर अपनी लोकेशन, कहाँ पे सेटअप है? हमारी बख्तावरपुर दिल्ली 36 में। जावेद जी, अगर मैं बात करूं इंटीरियर डिजाइनिंग की, हाल फिलहाल में एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर कोई इंसान बात कर रहा है कि एआई आने के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं आपकी इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, इंटीरियर डिजाइनिंग की, क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं? हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं एक इंटीरियर डिजाइनर की लाइफ के बारे में। इंटीरियर डिजाइनर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी जिंदगी कैसे होती है और इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्री चल कैसे रही है। अब हम कहते हैं कि एआई का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आज पूरा पॉडकास्ट एक इंटीरियर डिजाइनर से होगा, उनकी जिंदगी के बारे में होगा। आज हम बात करेंगे जेएस वुड वंडर्स के फाउंडर मिस्टर जावेद खान से, उनकी जिंदगी के बारे में, इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्री के बारे में और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसके बारे में भी आज डीप डाइव में बात होगी। जो हमारे सर आज गेस्ट मौजूद हैं, उन्हें 1 डिकेड से ज्यादा एक्सपीरियंस है इस सब में, इस फील्ड में, तो आज का पॉडकास्ट आपको जरूर सुनना चाहिए। मिस्टर जावेद, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू अवर स्टूडियो। हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम फाइन। बहुत कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। ऑल गुड सर, ऑल गुड। बात करते हैं जेएस वुड वंडर्स की। जी, अगर मुझे शुरुआत करनी हो इस सफर की, कहाँ से सफर शुरू होता है ये? एक्चुअली सर सफ़र होता है मेरे बचपन से ही। ठीक है थोड़ा सा क्रिएटिव था। जी। फादर बाय प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्टर थे, कारपेंट्री के। घर में कुछ ना कुछ बातें होती रहती थी क्रिएटिविटी को लेके, कभी प्रॉब्लम्स को लेके, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स को लेके, कैसे इसको सोल्व करें, क्या हुआ, लकड़ी नहीं सूख रही, ये मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातें घर में होती थी बचपन से। ठीक है। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अच्छा इसकी प्रॉब्लम ये है तो इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं तो होगा। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चलती रहती। पेंसिल लेता था तो कुछ ना कुछ स्टार्ट से ही ये था मन में कि कुछ ना कुछ इसी में ही ऐड ऑन करना है। ठीक है। दिमाग में कब आया कि इंटीरियर डिजाइनिंग में ही जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है ना? लोग शायद होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ और बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस निकालना है, लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग क्यों चुना आपने? मैंने बचपन से मतलब ना कई बड़े ब्रांड्स को मैं जब देखता था, जी। उनकी जो स्टोरी, मतलब आफ्टर माई 12th तब मेरे को थोड़ी चीज़ें समझ में आने लग गई थी कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड वैल्यू क्या होती है, या कंपनी कैसे इस्टेब्लिश होती है। तो उस टाइम पे मैं उनको देखता था तो उनकी जर्नी ना काफ़ी मतलब 100 ईयर एगो, 200 ईयर एगो ऐसे होती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अगर अपना कोई ब्रांड इस्टेब्लिश करनी है, अपनी कंपनी, अगर फादर का ही नाम आगे लेके जाना है तो इसी काम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा मेरे को। देन मेरे को सजेस्ट हुआ कि इंटीरियर डिजाइनिंग इज अ परफेक्ट, क्योंकि कारपेंट्री इज अ पार्ट ऑफ इंटीरियर्स, और ऑलमोस्ट 60-70% कारपेंट्री का रोल उसमें होता है। घर में ऑलरेडी ये काम था, तो सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ रही थी कि नहीं ये चीज़ें जो है करूँगा तो इसमें ऐड ऑन करके, वैल्यू ऐड करके मैं इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ। ठीक है। कंपनी का नाम है जेएस वुड वंडर्स। यस। क्या मतलब है इसका? जे से मेरा नाम बनता है जी, जावेद जी। एस से मेरे फादर का नाम बनता है शेरदीन। ओके। और वंडर्स मैंने इसलिए रखा कि हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो जब क्रिएटिव करते हैं और क्लाइंट बोलते हैं ना वाओ जादू कर रहे हैं, तो ये वो इस तरीके से हमने जेएस वुडवर्ड्स इसमें रखा अपना ब्रांड नेम। ठीक है। अगर किसी इंसान को लेमन लैंग्वेज में समझना हो, हम क्या क्या करते हैं, आप क्या बता सकते हैं उनको? हम एक खाली स्पेस को डिजाइनिंग से लेके और प्रॉपर एग्जीक्यूशन तक, उसके बीच में जितने भी रोल्स होते हैं वो सारे हम कैटर करते हैं। ठीक है। डिजाइनिंग करते हैं, फिर आफ्टर दैट मटेरियल सिलेक्शन हो गया,
क्लाइंट कोटेशन वगैरह हो गई, जी। वो सारी चीज़ें। फिर जो एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है, हम्म, वो एग्जीक्यूशन का क्या होता है सर, 50% ऑन साइट होता है और 50% फैक्ट्री मेड होता है, क्योंकि जो लूज फर्नीचर उसमें यूज होता है ठीक है। वो सारा फैक्ट्री मेड होता है, तो वो भी हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, तो जो भी फर्नीचर्स लगता है, कुर्सी, टेबल, ये हाँ सारी जी, हाँ चीज़ें जी, ये भी सारी चीज़ें हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होता है। कहाँ पर है सर अपनी लोकेशन, कहाँ पे सेटअप है? हमारी बख्तावरपुर दिल्ली 36 में। ठीक है। जावेद जी, अगर मैं बात करूँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, हाल फिलहाल में एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर कोई इंसान बात कर रहा है कि बिल्कुल। एआई आने के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चेंजेस काफ़ी आ चुके हैं कि डिज़ाइनिंग पर्पस से बेसिकली जी। आप कोई भी इमेज बोलो, किसी पर्टिकुलर स्पेस का फोटो क्लिक करके और चैट जीपीटी पे बोलो कि भाई इसको इस तरीके से क्रिएट, तो वो क्रिएट कर देते हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं इमोशन रह जाते हैं। दैट्स ट्रू। इमोशन बहुत ज़रूरी है, हम्म, हो सकता है आपका यूज़ कुछ और हो वहाँ पे, लेकिन यूज़ के साथ साथ आप उसकी जो जर्नी है, जो आगे आपका विज़न है, विज़न एआई नहीं बताता, विज़न पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं, उनको नीड, उनकी जो नीड होती है बेसिकली, देन हम उस चीज़ को ड्रॉ करते हैं, तो जो वो आउटपुट निकल के आता है वो डिफरेंट होता है। ये है, जितना मुझे आपसे बात करके लग रहा है, क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि बेसिक तो सब काम कोई भी कर देगा, कोई है ना? भी कर कोई भी देता मिस्त्री आके, कोई भी मजदूर आके कह देगा कि भाई ऐसे करके बना देता हूँ, और वो बना देगा। लेकिन आपकी इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है सर। बेसिकली क्या है कि जो डिज़ाइनर्स हैं हम्म, उनको क्रिएटिविटी इतनी ज़रूरी है कि वो अगर प्रैक्टिकल सोचने लग जाएं सारी चीज़ें, तो क्रिएटिविटी नहीं कर पाएंगे। पहले हम लोग ऐसे ही करते हैं कि डिज़ाइनर के साथ भाई फ्री हैंड छोड़ दो उसको, ठीक है। हमने क्लाइंट के साथ बात की, उसके बाद देन डिज़ाइनर को फ्री हैंड छोड़ दो, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। फिर उसको हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एंगल से देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। जी। कई बार डिज़ाइनर मतलब एक चीज़ ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं कि पॉसिबल तो होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब एक कॉस्टली हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो हम उनको फिर थोड़ा सा उसमें मोल्ड करते हैं कि नहीं आप ऐसे इस तरीके से ऐसे करो, इसका ऐसे करो, देन वो चीज़ क्रिएट करते हैं। तो बट क्रिएटिविटी मस्ट मस्ट है। मस्ट है। जावेद सर, अगर मैं बात करूं कि कई बार प्रोजेक्ट्स को बताया जाता है कि इतने पर्टिकुलर टाइम में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जी। लेकिन इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ मैंने मेजरली प्रॉब्लम ये देखी है कि अगर वो बताते 20 दिन है तो काम होता है 40 दिन में जाके। ऐसा क्यों होता है? वो एक लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकती है, ठीक है। या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है। सपोज आपने मेरे को कोई प्रोजेक्ट दिया, हमारी आज बात हुई है और हमने बिना कोई चीज़ फाइनलाइज करे, ना हमारा मटेरियल सिलेक्शन हुआ है, ना डिज़ाइन फाइनल हुआ ठीक है, है। ना कोटेशन फाइनल हुई है, एग्जीक्यूशन तो बहुत बात की बात है, और मैं आपको सडनली बोल दूं ठीक है सर ये मैंने अच्छा ऐसे देखा, ठीक है सर मैं 20 डेज में कर दूंगा इसको, ठीक है। बट वो पॉसिबल नहीं है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और ये क्लाइंट को पहले बताना जरूरी होता है, क्योंकि उसका भी माइंड मेकअप होता है, उसको भी 4 चीज़ें और ऐड ऑन करनी होती है आगे आने के टाइम में। तो स्टार्टिंग यहीं से होती है कि आपने पहले डिजाइनिंग की, डिजाइनिंग के बाद में मटेरियल सिलेक्शन कराया, मटेरियल सिलेक्शन के बाद में सारी चीज़ें 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते चलो। ठीक है। जावेद सर, कोई भी इंसान जब अपना आशियाना, अपना घर, अपना ऑफिस बनाता है, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, तो वो ये चाहता है कि उसका जो बने ठिया, उसका जो बने वो ज़मीन, तो वो फ्यूचरिस्टिक हो, आने वाले टाइम में भी लोगों को वो उतनी अच्छी लगे जितनी वो आज लग रही है। जी। अगर किसी इंसान को अपने घर में या अपने ऑफिस में इंटीरियर डिज़ाइनिंग करानी है, आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस रहेंगे उसको पहले से ही, ताकि वो सोच ले कि हाँ मुझे यही कराना चाहिए? सर पहले तो उसके जो जर्नी और विजन है, बेसिकली क्या है कि मैं रेजिडेंशियल नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं कमर्शियल सेक्टर से हूँ, तो हम क्लाइंट के साथ बैठ के उनके विजन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपका जितना लंबा विजन होगा वो आपको जर्नी उनकी पता चल जाएगी कि अच्छा ये आपका विजन 25 साल बाद का ये विजन है, आपको मतलब टॉप 100 कंपनी में आना, टॉप 100 में हो, टॉप 10 में आना है जी। तो उस टॉप 10 के लिए क्या आपको चीज़ें चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम सोचते हैं, फिर डिजाइनिंग करते हैं कि इनको ये चीज़ें ऐड ऑन करके जो है वहाँ तक, क्योंकि इनकी जो क्लाइंटेज है, प्राइम जो इनके प्रीमियम क्लाइंटेज है, इस बंदे का विजन नेक्स्ट लेवल का है, तो वो चीज़ें हम डिज़ाइनिंग डालते हैं। ठीक है। जावेद सर, अगर हम बात करें एप्पल, अमेज़ॉन, बड़ी बड़ी जो बिग 4 कंपनीज़ हैं, उनके अगर वर्क स्पेसेस की बात करें, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है ना? मतलब देख के ऐसा लगता है कि शायद अगर हमने दुनिया सजाएंगे तो ऐसी दुनिया होनी चाहिए। इंडिया के बाकी ऑफिसेज, बाकी कॉरपोरेट ऑफिसेज ऐसे क्यों नहीं बन पाए?
एक्चुअली सर हम एक दूसरे को देख के कई बार वो चीज़ें सोचते हैं कि इसके ऑफिस में ये है तो मेरे में भी होना चाहिए, हालांकि वो मेरी नीड नहीं है या मेरे सेक्टर से वो टच नहीं करती। ठीक है। मेरे पास उतना स्टाफ है तो स्टाफ को जितना कंफर्टेबली एनवायरनमेंट दे सकते हैं हम, उसके ऊपर कोई चीज़ और ऐड ऑन करना, वो जो भरा भरा सा लगता है, वो सारी चीज़ें आपने देखा होगा जो बड़े बड़े गूगल्स वगैरह के जो ऑफिस हैं वो बड़े स्पेशियस होते हैं। बहुत स्पेशियस होते हैं। हमारे ऑफिस भी स्पेशियस है, बट हम उसमें अननेसेसरी चीज़ें ऐड ऑन कर देते हैं जो नीड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारा एक कॉन्फ्रेंस रूम है जी, कॉन्फ्रेंस रूम में हमने एक बड़ी सी वॉल पेंटिंग लगा दी, कबर्ड भी वहीं पे बना दिया, सीसीटीवी वगैरह के वहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रखी है हमने, तो उसका जो है सारा, और हमारी जो एलसीडीज होती हैं, स्क्रीन्स जो होती हैं, हमें एक की नीड है, वीसी करनी है हमें, एक की नीड है, बट नहीं हमने चारों तरफ 3-3 लगा दी। ओके, मतलब एक ओवर हो जाता है, वो चीज़ें बड़ी, ठीक है, यानी भर देते हैं वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज को या कॉन्फ्रेंसेस को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ ट्राई करें कि वो ना हो, नीड बेसिकली जो हमारे उस पर्टिकुलर स्पेस की जो नीड है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जावेद सर, अगर आपको एक कमर्शियल स्पेस डिजाइन करना हो जी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है, कैसे शुरुआत करेंगे? मैं सबसे पहले क्लाइंट के साथ बैठूंगा और उसकी नीड समझूंगा कि उसको क्या जरूरत है, और उसके सेक्टर को समझूंगा, पर्टिकुलर वो किस सेक्टर से टच करते हैं जी, जिस सेक्टर को कैटर करते हैं, फिर उसके जो टॉप 10 लीडर्स हैं, फिर मैं उनके बारे में थोड़ी सी जर्नी उनकी टच करूंगा कि उनका एटमॉस्फेयर कैसा है, क्योंकि मेरे को पता है जो मेरा क्लाइंट आज है, जाहिर सी बात है उसको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो मैं उनसे जो ऑलरेडी ऊपर हैं, मैं उनकी स्टडी करके देन उनसे साथ बैठ के डिजाइनिंग पे बात करूंगा, तब मैं जाके ये तब फिर एग्जीक्यूशन पे तब एग्जीक्यूट करेंगे हम, कोई भी प्रोजेक्ट होगा तब एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। जावेद सर, इंडिया के बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस को देख के लगता है कि हमने कॉपी कर ली है वेस्ट को लेकर। इंडिया का कल्चर इतना खूबसूरत है, साउथ में जाएं, नॉर्थ में जाएं, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी जातियां हैं, इतना सारा स्टेट को लेके कल्चर है कि हमें लगता है कि वो इंटीग्रेट कर देना चाहिए था। लेकिन इंटीरियर डिजाइनर को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि कल्चर भी डालना होता है ऑफिसेज में? सर कल्चर डिपेंड करता है वर्क्स पे। सपोज आप किसी आईटी कंपनी में हो जी, और भले ही आप नोएडा बेस्ड हो या दिल्ली बेस्ड हैं, अगर मैं ये सेम चीज़ केरल में भी करूं तो मैं वहाँ पे कल्चर नहीं डाल सकता। रीज़न बीइंग कि जो मेरी क्लाइंटेज है, ओके, जो आने वाला क्लाइंट है, वो वहाँ पे कल्चरल चीज़ें के लिए नहीं देखता, ट्रू, वो सर्विस देखता है, और उसके बाद में ये भी देखता है कि इनका स्टैंडर्ड क्या ग्लोबलाइजेशन है। वेरी गुड पॉइंट। अगर उनका स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनल लेवल से मैच करता है, देन वो डील क्लोज करेगा। तो यहाँ थोड़ी सी ये हमारे साथ चैलेंजेस है। तो यानी कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ कल्चर नहीं देखना चाहिए। बट अगर जावेद से बात ऐसी ही है तो इंसान, इंडिया की पर्टिकुलर कुछ रिलीजन है जो वास्तु में बहुत मानते हैं ना, वास्तु कंसल्टेंट को, बड़े बड़े वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं, जब वो बताते हैं इंटीरियर को लेकर कि ये ऐसा नहीं बनना था, यहाँ पे ऐसा बनना था, बिल्कुल, तो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है सब चीज़ें एडजस्ट करनी? जी, ओबियसली चैलेंजेस होते हैं, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम उसकी जगह एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम दिशा नहीं चेंज कर सकते। इवन मैं तो यही मानता हूँ, आपकी दिशा ठीक है तो दशा ठीक हो जाएगी। आप मानते हैं वास्तु में? यस, ओह माय गॉड, ओके, मैं मानता हूँ, और ये कोई रिलीजन से टच नहीं है मैटर, ये एक प्राकृतिक है, एक नेचर से टच हुआ है। ठीक है, वास्तु नेचर से निकल के आता है, हमारी सारी चीज़ें नेचुरली है, तो हम उसी को नेचुरल फ्लो में ही तो ठीक कर रहे हैं, तो हमें मानना चाहिए। सबको एडवाइस है वास्तु जरूर कराएं, एक बार अपने ऑफिस का, वर्क प्लेस का अपना वास्तु जरूर ठीक कराएं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि कहीं वेट एरिया वास्तु अलाउड नहीं करता, बट वो उसका सॉल्यूशन भी दे देते हैं कि ठीक है आपकी मजबूरी है, पर्टिकुलरली इस एरिया में हमारा वेट एरिया है, बट उसको ड्राई पैंट्री बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको वहीं पे कोई सिंक वगैरह वैसा उसके लगाना है, आप ड्राई पैंट्री यूज़ कर सकते हैं, तो उसके सॉल्यूशंस भी है, ऐसे नहीं है। अब आप जावेद सर, आप बात करते हैं आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट की। जब आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला, हाउ वाज दैट फीलिंग एट द टाइम, और कितना डर लग रहा था?
बहुत ज़्यादा डर लगता था। कब की बात है ये? ऑलमोस्ट 2011। ओह माय गॉड, ओके। आई वाज ओनली 24 ईयर ओल्ड। बड़ा यंग सा था। ओके। तो जब फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला वो डिज़ाइनिंग बेस पे ही मिला था। जी। एक मतलब बेसिकली क्या है कि आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपकी एज मैटर नहीं करती। फिर ट्रू। मैंने एक ऑफिस था, गवर्नमेंट ऑफिस था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड साइंस। ठीक है। सर मेरे लिए कोई काम हो तो इस तरीके से, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैंने अपनी प्रोफाइल दिखाई ये। देन उनको एक रियलाइज, अच्छा हम ना एक वीआईपी लॉन्च बना रहे हैं और उसमें सर को ना ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से मतलब वो जो उनके ट्रॉफी शील्ड मेडल वगैरह होती हैं तो जो विजिटर्स आते हैं उनको कैसे मतलब एक थोड़ा सा एटमॉस्फेयर दिया जाए इस तरीके से कि हाँ उनको लगे कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, वो बोला सर मैं करता हूँ। ठीक है, वो काम मैंने किया। डर इतना लग रहा था क्योंकि वो आईपीएस थे, मैं एक फर्स्ट प्रोजेक्ट ही आईपीएस फर्स्ट का मिल गया। ओह माय गॉड, लवली। तो सर उन्होंने बहुत हम्बल थे वो, और उन्होंने मतलब एक लगा कि हाँ चलो न्यू एज है, इसको एक चांस देना चाहिए। वो हमने किया प्रोजेक्ट। बड़ा मतलब प्राउड फील हुआ वो करने के बाद में कि नहीं ये तो अच्छा हो गया कि फर्स्ट प्रोजेक्ट ही इतना अच्छा सक्सेसफुल गया। हाँ, इवन मतलब उसमें कोई कमर्शियल्स का मतलब मेरे को ऐसे पैसे का कोई वो नहीं था उसमें कि मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बचेगा नहीं। मेरा ये था कि मेरी प्रोफाइल में एक चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी और वो स्टार्टिंग ये होगी ताकि मैं दूसरों को बता सकूं कि हाँ जी हमने ये किया है। वेरी गुड। तो मेरा सबसे पहला माइंडसेट ये था उसमें। जावेद सर, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें बहुत बदलती हैं जी। इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो पहले होगा 10 साल पहले, आज शायद वो बिल्कुल बदल चुका होगा। आज सर। की जो जेनजी जनरेशन है इन्हें कैसा इंटीरियर पसंद आ रहा है? सर ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। ठीक है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपकी सोच और उनकी सोच, उनकी आज होने के बाद भी उनकी और 20 साल आगे की सोच है। 20 साल आगे की सोच। और दूसरी चीज़, हम जो सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं तो वो हर चीज़ देख रहे हैं। वो नेशनल भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल भी देख रहे हैं कि बाहर क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। तो चैलेंजेस तो इससे होते हैं और इसको हम कैटर इस तरीके से करते हैं कि उनकी नीड समझ के उनको बिठा लेते हैं। ठीक है, आप एक बार अपना थोड़ा सा बताओ क्या चाहते हो, फिर हम उनको समझ लेते हैं कि अच्छा ये इस टोन में जाना चाहते हैं, देन वी कैन फाइनल। ठीक है। जेएस वुड वंडर्स की अगर मैं बात करूं तो हम आने वाले टाइम के लिए कितने तैयार हैं? सर आने वाले टाइम के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और हर तरीके से, फाइनेंशियली भी और माइंड मेकअप से भी हम पूरे प्रॉपर तैयार हैं। जैसे लास्ट टाइम थोड़ा सा हमारे देश में कुछ इश्यूज हो गए थे कोविड के टाइम पे, बट हम उस टाइम भी स्टेबल थे। हमने किसी भी अपनी एम्प्लॉय को नहीं निकाला। वेरी गुड। हमने किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कट नहीं करी, सबको प्रॉपर सैलरीज दी। उनको यही बोला कि ठीक है आप हमारे साथ इतने साल जुड़े होते हैं, एटलीस्ट हमने इतना तो कमाया है कि अपनी फैमिली को मतलब वी आर इन फैमिली। वेरी गुड। परिवार तो हम मानते हैं। बिल्कुल परिवार की तरह उनको रखते हैं। तो हम यही बात बोले उनको, ठीक है आप फैमिली हो हमारी, कोई इशू नहीं है। जब हम भी घर में खा ही रहे हैं, आप भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब चीज़ें ठीक होंगी तो सबके लिए ठीक होंगी, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता सर। हम हमेशा रेडी रहते हैं। तो यानी जो भी चैलेंजेस आएंगे उनके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल तैयार रहते हैं सर। यहीं से तो लिया था सब कुछ, लेके क्या आए थे बिल्कुल। और क्या ही लेके जाना है, तो वो वाली बात है। तो सर जो एक ये सफ़र है ना, मतलब ये इंटरेस्टेड हो, मज़ा आए, मेरे साथ अगर कोई जुड़ता है जी, वेंडर हो या क्लाइंट हो या मेरा एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, मैं सुबह जाता हूँ, कोई भी रैंडमली मिलता है, मैं उसको खाली पूछता हूँ मज़ा आ रहा है हाँ सर, क्यों क्या हुआ? नहीं, जिस दिन ये बोला ना कि फीलिंग नहीं आई, काम छोड़ देना। मेरे को इश्यू नहीं है, कोई भी बोल के जाना कि मज़ा नहीं आ रहा। बोझ नहीं लेना, कभी भी स्ट्रेस में काम नहीं करना, कोई भी काम स्ट्रेस नहीं करना, मन करेगा तो करना। वेरी गुड। जावेद सर, हमने जो ऑफिस के बॉस होते हैं उनको बड़ा खड़ूस देखा है, बड़े चिल्लाते हैं, काम नहीं किया काम नहीं किया। आप बड़े सॉफ्ट से लग रहे हैं ना, बड़े प्यार से बात करते होंगे, टीम की इज्जत करते होंगे, ऐसा है असल में भी? बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है कि मैंने कभी अपनी टीम को कभी ये रियलाइज नहीं होने दिया कि मैं बॉस हूँ।
वेरी गुड। इवन मैं सबको ये बोलता हूँ कि वी आर टीम। हम एक, हाँ मैं हमेशा खेलता 9 डाउन हूँ, पहले सब कर लेते हैं और अगर किसी से नहीं हो रहा देन ठीक है मैं आ जाता हूँ भाई, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने कभी रियलाइज नहीं होने दिया क्या मैं बॉस हूँ, ये गलत क्यों हुआ। करो भाई, पर करो, गलत भी करोगे तो करोगे, सीखोगे, बिल्कुल सीखोगे। मैंने भी ऐसे सीखा, गलतियों से सीखा, अभी भी गलतियां होती हैं, करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। जावेद सर, क्या ऐसा कोई है आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत एडमायर करते हो, बहुत इज्जत करते हो और लगता है कि अगर मैं अगले जन्म हुआ तो मैं इनके परिवार में आना चाहूँगा या इनके जैसा बनना चाहूँगा या इसी जन्म में मुझे उनके जैसा बनना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे फादर, बिल्कुल। क्योंकि जितनी जिंदगी की उठापटक मैं कहूँ उन्होंने देखी है, उसका 1% भी मैंने नहीं देखा। उसके बावजूद उन्होंने हमें इतनी अच्छी परवरिश दी, साथ साथ हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क समझाया, लोगों की इज्जत करना सिखाया जी। तो सबसे पहले तो फादर। और एक शख्स और हैं मेरी लाइफ में ऐसे जिनको मैं एडमायर करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि वो अपने से पहले लोगों की परवाह करते हैं, लोगों की चिंता करते हैं, उनके दुख में शरीक होते हैं। और मैं ऑन कैमरा नाम भी लेना चाहूँगा, तो ऐसे कोई, क्योंकि एक हमारी कम्युनिटी के हैं डॉक्टर हाजी शकील सैफ़ी। हाजी शकील सैफ़ी, वो वर्ल्ड पीस हार्मनी के चेयरमैन भी हैं जी। और उनकी मेरी दिल से इज्जत इसलिए है कि जब आपके पास बहुत कुछ होता है तो आप कहीं ना कहीं अपने रूट्स से हटके एक नई दुनिया में निकल जाते हैं। आज उनके पास सब कुछ है, सोशली कनेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, वर्ल्ड वाइड हैं, लेकिन फिर भी वो अपने एक एरिया है दिल्ली में नांगलोई जी, आज भी वो वहीं पे इस्टेब्लिश हैं और डेली अपने एरिया के जितने भी उनके लोग हैं उनसे रूबरू होते हैं, मिलते हैं। इवन उन्होंने एक सैफी हॉस्पिटल बनाया हुआ है वहाँ पे, ओके, जो कि 30% फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं वो। वेरी गुड। तो मतलब इस तरीके के जो लोग ना हमारी जो सोसाइटी में होते हैं तो सर दिल से इज्जत होती है उनकी, और ये होना चाहिए। ये होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर हर फैमिली में एक बंदा इस तरह के सोचने लग जाए कि मुझे अपने लिए नहीं औरों के लिए काम करना है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी। और ये कोई रिलीजन्स की वाली बात नहीं है सर, कि भाई वो इज्जत इसलिए है कि उनका जो काम है वो भाईचारे वाला काम है। एग्जैक्टली। सोशल सर्विस करने सोशल में सर्विस आई है डोंट सर, थिंक रिलीजन और ये सारी चीजें मैटर बहुत करती हैं। सर, कोई बहुत इंसान मतलब अगर नेक दिल का है बहुत मतलब डाउन टू अर्थ हैं। वेरी गुड। कभी कोई चला जाए, मैंने बहुत सारी उनकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ उनके, मतलब आप ये माने कि ऐसा होना बहुत कम होता है उस लेवल पे जाने के बाद। मतलब आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है आप हम्बल हो, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, आपको तो जुड़ के रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बट जब आपके पास सब कुछ है तब भी आप उसी जगह एक टिके हुए हो अपने लोगों के बीच काम करना उस तरीके से, उससे बड़ी बात होती है। अगर तब भी आपके एथिक्स और प्रिंसिपल्स वही कहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जावेद सर, जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अगर पैसा बहुत खर्च होता है, लेकिन जब मैंने आपके क्लाइंट से बात करी कुछ, तो वो कहते हैं कि जावेद जी तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में करा देते हैं सारी चीज़ें। ऐसा क्यों है कि लोगों के दिमाग में है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग मतलब बहुत सारा पैसा लगेगा? सर एक्चुअली क्या है कि ये पहले लग्जरी कंसेप्ट होता था जी, जब नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकते थे लोग इस चीज़ को, लेकिन आज ये नेसेसरी हो गई है। नेसेसरी इसलिए हो गई है कि पैसा उतना ही लगना है, लेकिन एक सही ढंग से तरीके से पैसा लगे, आपकी चीज़ें जो है वो जहाँ होनी चाहिए वो वहाँ हो। इंटीरियर्स का यही तो डिज़ाइनिंग, आप कोई भी चीज़ बनाने के बाद बोलोगे यार ये तो ख़राब हो गया। डिज़ाइनर्स का वहाँ यही तो रोल होता है कि वो बनने से पहले, एग्जीक्यूट से पहले आपको बता दे कि सर ये ऐसा दिखेगा, आप ठीक हो, इसके लिए एग्री हो। तो यही तो इंटीरियर है। लग्जरी इसमें कहाँ से, ये तो नेसेसरी है। आप 2 लाख 5 लाख रुपए चीज़ें बनने के बाद ख़राब करते हो, नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा, हटा दो हटा दो। वो छोटी सी फीस लेके
डिजाइनिंग करके आपको एक विजुलाइज दे देता है, सर देखो ऐसा लगेगा, आपको उसमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही, हटा दो, दैट्स इट, और इससे ज्यादा क्या होगा। बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिकल है सर, जो है अपने डिजाइनर से पहले डिजाइन कराए, देन एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूट किसी से भी कराए, एग्जैक्टली। पर डिजाइनर जरूर हायर करे, आर्किटेक्ट जरूर हायर करे, क्योंकि कई बार हम चीजें देखते हैं, आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी तो कई बार वो क्रैक्स कर जाती हैं, लिंटल्स जो हैं वो क्रैक्स कर जाते हैं, वो रीज़न क्या होता है, वो एक छोटा सा लालच होता है। सर एक आर्किटेक्ट ने पढ़ाई करी है, उसको सॉइल से लेके बार्स तक की नॉलेज है, बिल्कुल। वो लोड कैलकुलेट करते हैं, आप कितनी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, देन वो आपको सजेस्ट करते हैं। अच्छा, आप ये नहीं है कि आप बोलोगे मेरे को 2 स्टोरी बनानी है, तो वो आपको 5 स्टोरी का सरिया तो नहीं बताएंगे। तो यही चीज़ है, एक छोटी सी समझ होनी चाहिए कि हम कोई भी काम करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़े आर्किटेक्ट्स हायर करें, कोई भी हो, बट आर्किटेक्ट जरूर होना चाहिए आपके, कोई भी बिल्डिंग कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, आप एक आर्किटेक्ट से जरूर हायर करें, जरूर विद द इंटीरियर डिजाइनर एज वेल। विद इंटीरियर डिजाइन। जावेद सर, आप BNI के मेंबर भी हैं जी। BNI इज लाइक बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, राइट सर। इस ग्रुप का मेंबर बनने से क्या फायदा होता है और क्यों बनना चाहिए? सर देखिए, कोई भी जो ब्रांड होता है जी, उसमें 2 चीज़ें आपने देखी होंगी, ट्रेडिशन प्लस इनोवेशन। लाइक हम किसी ब्रांड के बारे में बात करते हैं, MDH के बारे में बात करते हैं, तो वो करीब 200 साल पुरानी कंपनी है, ठीक है, 150 साल पुरानी कंपनी है। तो उन्होंने क्या है कि सर अपनी ट्रेडिशन को पकड़ के रखा, बट टाइम टू टाइम इनोवेशन भी किया। तो जो BNI में है, BNI की 7 कोर वैल्यूज़ हैं, जिसमें मेरे को पसंदीदा जो मेरी कोर वैल्यू है वो यही है, ट्रेडिशन प्लस इनोवेशन। आप मेरे काम में भी देखेंगे, मेरे फादर जैसे कारपेंट्री के कॉन्ट्रैक्टर थे, मैंने उसी में चीज़ें ऐड ऑन करी, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया, तो ये भी एक इनोवेशन हुआ। तो इस तरीके से BNI बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हमारे जैसे ही सोचने वाले, क्योंकि आप कभी अपने कॉलेज लाइफ्स के बाद में देखेंगे, अगर आप 10 या 12-15 फ्रेंड थे, तो सभी एक लेवल पे नहीं है, कोई सर्विस सेक्टर में है, कोई जॉब सेक्टर में वैसे चला गया, गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया, या कोई एंटरप्रेन्योर बन गया, ठीक है सर। सिमिलर कैटेगरीज के बंदे जो या तो उस लेवल पे होते हैं या उस लेवल से उठ के ऊपर चले जाते हैं, तो आप वहाँ पे देखोगे एक 18 साल का बच्चा भी, जो बिल्कुल एक यंग स्टार्टअप है, वो भी है, और वहाँ पे 72 ईयर्स ओल्ड भी मेंबर है। इवन कल हम एक ट्रेनिंग थी हमारी जी, नूर महल करनाल में, और हमारे एक नेशनल ट्रेनर है केदार भोले जी, ठीक है, वो आए हुए थे, तो वहीं पे मेरे को मिलने का मौका मिला। सेतिया सर हैं, चमन सेतिया ग्रुप के ओनर, ही इज़ नाउ 72 ईयर ओल्ड एंड ही इज़ स्टिल इन BNI। तो मुझे इतने बड़े लोग, 2000 करोड़ की कंपनी के ओनर, उन्हें BNI की क्या जरूरत है। तो तब कल जब मेरी उनसे तो आप जब वो क्या, उन्होंने एक अच्छी और बात कही कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आर यू एग्री? मैं यस नो, क्योंकि जिस दिन आप परफेक्ट हो जाओगे उस दिन डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। गॉड, ओके। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन प्रोग्रेसिव। वेरी गुड। तो सर ये चीज़ें हमें BNI में सीखने को मिलती हैं। हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, जो आज मैं शायद फेस कर रहा हूँ वो कोई कल कर चुका है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन हमें वहाँ मिल जाता है। बिजनेस आना एक सेकेंडरी है, जो ऑलरेडी आपके पास है आप उसको कितने अच्छे से डिलीवर करते हो, ठीक है, ये मैटर करता है। एक और हमारे मेंबर हैं ताराचंद गांधी जी, बड़े सीनियर मेंबर हैं, इंडस्ट्री एरिया, राय इंडस्ट्री एरिया, उनसे भी मेरी काफ़ी बात होती रहती है। ब्रांड वैल्यू पे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। ठीक तो है, कल मेरी उनसे एक बात हुई, तो उन्होंने बोला, मैं सर कोई अगर एक पंच लाइन में कोई पूछे कि अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि वैल्यू फॉर मनी।
अगर आपने 100 रुपये का किसी को लिया है, आप उसको 105 रुपये का काम करके दे दो, 110 का काम करके दे दो, वो वापस आएगा 1000 का काम लेके। तो सर ये चीज़ें BNI में BNI सीखने में को सीखा। मिलती हैं हमें। जावेद सर, जब आपने BNI ज्वाइन किया तो नेटवर्किंग कितनी इम्प्रूव होती है BNI ज्वाइन करके? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। आप जिससे मिलने के लिए टाइम लेते हो और उनके मैनेजर्स टाइम नहीं देते, बट BNI में जाने के बाद में आप सिर्फ आस्क में बोल देते हो, क्योंकि जैसे हमारी वीकली मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ आती है आस्क, गिव एंड आस्क। गिव एंड आस्क। तो गिव में हमें ये देना होता है कि आई नो समवन पर्सन एंड इफ़ एनीवन नीड आई कैन कनेक्ट। ठीक है। और सिमिलरली एंड आस्क में यही होता है आई वांट टू बी कनेक्ट सो एंड सो पर्सन। तो कहीं ना कहीं उस नेटवर्क में उस बंदे के साथ कनेक्ट होता है। तो आप जिस कंपनी के एम्प्लॉयज़ आपको ओनर से नहीं मिलने देते, मे बी उस कंपनी का ओनर BNI मेंबर का कोई खास दोस्त हो। बिल्कुल। तो सर मैं कहता हूँ नेटवर्किंग, अगर कोई भी बिजनेसमैन है, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। जावेद सर, अगर किसी को BNI ज्वाइन करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर BNI ज्वाइन करना है, ऑडियंस में से किसी को ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ऑडियंस में अगर कोई ज्वाइन करना है तो सर पहले तो आप अपने सर्कल में देखें कोई BNI ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली यह है कि विदाउट इनविटेशन आप नहीं जा सकते। विदाउट इनविटेशन आप नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। बाय इनवाइट ओनली। ओके। और सेकेंडली सोशल मीडिया से आप कोई कनेक्ट निकाल से अपने एरिया का, देन उनको अप्रोच कर सकते हैं कि मैं BNI ज्वाइन करना चाहता हूँ। बट उससे पहले आप एक गिवर्स होने चाहिए, क्योंकि उसकी जो कोर फिलॉसफी है वो गिवर्स गेन है। पहले आपको देना पड़ेगा, देन आपको मिलना ओबियसली मतलब एक बाय डिफ़ॉल्ट है वहाँ पे। तो आप क्या दे सकते हो? हंटर्स नॉट अलाउड। हंटर्स नॉट अलाउड। फार्मर्स ओनली, क्योंकि फार्मर्स ही ऐसे हैं जो अपने से पहले सबके लिए ध्यान रखते हैं, समाज का ध्यान रखते हैं, पूरे सोशल समाज का सब चीज़। जावेद सर, जितना मैंने आपकी प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी बहुत लेते हैं जी। अगर मुझे एक रेशियो में डिवाइड करना हो कि आप कितने % गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, कितने % प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं? ऑलमोस्ट 70-30 की रेशियो है। 70% गवर्नमेंट, 70% गवर्नमेंट, यस, और 30% जो है कॉर्पोरेट्स, MNCs, यूनिवर्सिटीज़, इस तरीके से। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि किस किस स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का आप कर रहे हैं काम, कब से कर रहे हैं? सर स्टार्टिंग से मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था। ठीक है। MNC वाला जो ये है कंसेप्ट, ये हमने थोड़े टाइम पहले ऐड ऑन किया है। ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 2018 तक हम प्योरली गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। प्योरली गवर्नमेंट के लिए काम करते Yes. थे। जावेद सर, अगर किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए डिज़ाइनर अगर आना है, कुछ टेंडर्स लेने हैं, आपने किस तरीके से ज्वाइन किया और किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं लोग? सर मेरी जर्नी तो मतलब एक कहते हैं कि भगवान ने फरिश्ता भेजा और काम हो गया। वेरी गुड। हाँ। तो आफ्टर माय मैरिज माय इन-लॉज इज आल्सो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। ओह माय गॉड। तो मैं तो एक जॉब कर रहा था एज ए असिस्टेंट आर्किटेक्ट किसी के पास। तो सडनली मेरे को लगा कि नहीं, मुझे कुछ अपना करना है। और मैं थोड़ा सा शाई था पैसे मांगने में। मुझसे पैसे नहीं मांगे जाते, अभी भी नहीं मांगे जाते इवन। हाँ रियली, मेरे से अभी भी नहीं मांगे जाते पैसे। काम करके आ जाऊंगा और उसके बाद में तो अब तो खैर टीम है वो पीछे, मतलब सारी बैकएंड टीम है, वो सारे बिलिंग वगैरह के जो फॉलोअप्स हैं वो ले लेते हैं। ठीक है। बट इनिशियल स्टेज पे मुझसे पैसे नहीं मांगे जाते थे। तो मैंने एक दिन ऐसे अपने इन-लॉज को बोला कि मैं मुझसे ऐसे ऐसे ये सीन है। वो बोले गवर्नमेंट सेक्टर ट्राई करो, वहाँ पे एथिकली आप काम प्रॉपर करके आओ, बिल सबमिट करो। आफ्टर दैट उनका जो पेमेंट प्रोसेस है वो आपको ऐसा है कि आप किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा पैसे मांगने। मैं कहा यार ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं कहा ठीक है जी, मुझे एंटर करना है। तो देन हमने स्टार्ट करा। उस टाइम पे थोड़ा सा टफ था, अब और इजी हो गया है एंटर करना गवर्नमेंट सेक्टर में और गवर्नमेंट्स के साथ काम करना। हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो इतनी अच्छी इनिशिएटिव्स स्टार्टअप्स के लिए और जो यंग कमर्स हैं सब उनके लिए लेके आ रहे हैं कि आपको अगर सेम
चीज़ आज से 20 साल पहले करनी होती तो बहुत टफ था, बट आज नहीं है। आपके पास जैम की प्रोफाइल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस, आप एज अ रीसेलर किसी कंपनी के रीसेलर बन के आप आ जाओ, गवर्नमेंट के साथ काम करो। ठीक है। आपके पास स्टार्टअप इंडिया है, आपके पास MSMEs है, गवर्नमेंट भर के सपोर्ट करने को तैयार है, बट यंगस्टर्स को थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। मैं सबको एडवाइस करूंगा, गवर्नमेंट के साथ काम करो, जैम पे काम करो, गवर्नमेंट के ई मार्केट पैलेस पे काम करो, किसी भी कंपनी के साथ ऑथराइजेशन लो, एथिकली होना चाहिए, आप काम को एथिकली करो, और एक विज़न होना चाहिए कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। जावेद सर, आई डोंट नो आप इस सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे, बट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ना करप्शन बहुत रहता है। लोगों को लगता है कि टेंडर हमें तभी मिलेगा जब हम पैसे दे देंगे। नहीं, लोगों के दिमाग में धारणाएं बन चुकी हैं, क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए, वो एक डिपेंड करता है कि आप क्या पहल करते हैं। सपोज इन माय केस जी, अगर मैं किसी को जाके अप्रोच करता हूँ तो सर वहाँ पे ना दो तरीके से हैं। आपके पास कंप्लाइंसेस नहीं है, आप फिर भी उस चीज़ के लिए बिड कर रहे हो, देन आप अप्रोच करोगे, कुछ अंडर टेबल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वैसे हो जाए, ठीक है सर। आप एक प्रॉपर बिड को पढ़ के उसकी कंप्लाइंसेस पूरी करके जा रहे हो, ठीक है। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप जाइए। इतनी ट्रांसपेरेंसी आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट ने ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे हो या जैम पोर्टल पे हो, इतनी ट्रांसपेरेंसी कर दी है। बिड्स होती हैं, आप ऑनलाइन बिड भरते हो, वहाँ ऑफलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं है। आप किसी से जाके अप्रोच ही नहीं करोगे, ठीक है। आप ऑनलाइन बिड भरो, ठीक है। अगर आप टेक्निकली डिस्क्वालीफाई भी हो तब भी आपको एक मौका मिलता है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर बाई चांस या बाई मिस्टेकली आपसे छूट गए तो आप दोबारा उसको जो है ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिसाइड होता है L1 कौन है, L2 कौन है। तो बहुत ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। जावेद सर, ऑल्सो एक चीज़ और बोलते हैं लोग जब ये टेंडर वाली बात आती है कि पेपर वर्क बहुत है गवर्नमेंट में। अगर काम करना है हमें साथ में मिलके, तो इतने पेपर वर्क हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखो, ये वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और कंप्लाइंसेस हैं, मैं मानता हूँ, बट ऐसी भी नहीं है कि जो रिलेट ना करते हो। आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें आपकी मैन पावर है, अगर वो आपसे कंप्लाइंसेस मैन पावर के रिगार्डिंग मांगते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर उन्होंने बोला कि वेंडर शुड बी रजिस्टर्ड अंडर ESI, तो ये कंप्लाइंसेस कंपलसरी है। वो क्यों है सर? वो हमारा ही फायदा है। भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कि किसी एम्प्लॉय को कुछ वहाँ पे हार्म हो गया, आप सडनली उसको उठा के कहाँ लेके जाओगे? हॉस्पिटल लेके जाओगे। अब वो हॉस्पिटल के लिए ESI हॉस्पिटल्स हैं, मल्टीपल डिस्पेंसरीज हैं। कोई छोटी चोट लगी डिस्पेंसरी में जा सकता है, कोई बड़ा हादसा हो गया तो वो हॉस्पिटल जाएगा। सर उस केस में वेंडर का ही तो सपोर्ट है ना, ये सही बात वो टेंशन से बच गया। आप ये देखो ना, वो अगर उठा के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो आपके पूरे साल के टेन्योर का वो 1% भी नहीं है जो वहाँ पे फीस जाती है। तो ये तो हमारे लिए मतलब बेनिफिशियल है, लेकिन हम उसको क्या है कि अदरवाइज ले जाते हैं कि यार ये क्यों डाल दिया, क्योंकि हमारे पास नहीं है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। कंप्लाइंसेस मस्ट है, वो ज़रूरी भी है। और सर लॉन्ग विजन अगर कोई रखता है जी, तो वो कंप्लाइंसेस ज़रूर पूरी करेगा। तो यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर एंट्री लेनी है तो इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं जितना है सर, हमें लगता है। बिल्कुल सर। ओके, तो यानी कि बहुत आसानी से चीज़ें मिल सकती हैं, बशर्ते आपके पास सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल रेडी हों। देखिए सर, थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है कि कोई हमें राइट गाइडेंस करने वाला नहीं होता। मैं सबको यही बोलता हूँ, अगर आपको कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम करना है, इस तरीके से कोई काम करना है, तो आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है मेरे को। कई बार मुझको मतलब मेरे नियर डियर कहते हैं कि मतलब तूने इसको भी काम में ले आया। भाई मुझे भी कोई लेके आया था। एग्जैक्टली। वो अपनी किस्मत का खाएगा, मैं अपनी किस्मत का खाओ। ठीक है सर। तो हमें तो यही है सर, जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड करनी। ठीक है जावेद सर, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका इंटीरियर इतना बोरिंग क्यों होता है?
वो ऐसे लगता है कि पंचायत वेब सीरीज में जो दिखाया गया है कहीं ना कहीं वैसा ही है, पुराना, बिल्कुल क्लीशे। नहीं सर, मैं इसमें बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली हमारी ना इमेज ऐसी बना दी बना गई दी है। गई है। बट एज नाउ मैं बात करूं तो हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जी। वो इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जो जाते हैं, हम्म वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं वो सिर्फ वही सोल्व करके आते हैं, वो बहुत सारा विजन भी लेके आते हैं वहाँ से, और वो विजन यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। ठीक है। आप सेंट्रल विस्टा देखिए, एग्जैक्टली, यस, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा कितना अच्छा प्रोजेक्ट बन के है। निकला। इवन प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट्स हों या क्लाइमेट्स को लेके हो, बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रही हैं। कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपने काम किया गवर्नमेंट के, अगर आप बताना चाहें तो? हाँ, क्यों नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का कॉन्फ्रेंस रूम। ओके, वो हम लोगों ने डिज़ाइन किया? यस, ओह माय गॉड, लवली। वो डिज़ाइन भी किया है, एग्जीक्यूट भी किया है। ठीक है। और सबसे मेजर चैलेंज वहाँ टाइमिंग का था, हम्म तो वो हमने डे नाइट करके प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई भी टाइमलाइन से चीज़ें पहले एग्जीक्यूट हो जाएं, और टाइमलाइन से पहले एग्जीक्यूट हो जाए। यस, और टाइमलाइन से पहले एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद में फिर अप्रिसिएशन मिलती है कि देखो, बिल, पैसा ये तो आएगा ही आएगा, आपने काम अच्छा किया ये तो आएगा जी। आएगा, लेकिन बिफोर टाइमिंग अगर आप एग्जीक्यूट करके किसी को डिलीवर कर देते हो तो जो अप्रिसिएशन आता है और जो उसका रेफरल होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि भाई ये इन्होंने किया है, टाइम से पहले दिया है, तो वो ओबियसली बहुत अच्छा लगता है उससे। अगर टाइम की आपने बात करी, टाइम को लेके ना कई बार कहते हैं कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बड़े ठंडे वस्ते में पड़े रहते हैं, है ना, आज सोचेंगे करने हैं और फिर बाद में सालों लग जाते हैं। क्या ऐसा ही है अभी भी 2026 में, या बदलाव आए हैं? सर बदलाव आया है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है, पॉजिटिव बदलाव आया है जी। और चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आने के बाद में। लेकिन टाइम थोड़ा सा इसलिए लग जाता है कि हायरार्की होती है, एक अप्रूवल प्रोसेस होता है प्रॉपर, क्योंकि ये किसी का इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं होता, इसमें बहुत एक लंबी हायरार्की होती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। आई थिंक आपने पिक्चर्स देख ली होंगी और आपने देखा होगा कि जावेद सर का जादू कैसा है, कि बिफोर कैसा था और आफ्टर कैसा था। जावेद सर, अभी मैंने सुना हाल फिलहाल में कि आप लोग एज अ OEM आए हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में, जी बताना बिल्कुल। चाहेंगे आप? हाँ, पिछले 10-12 साल से हम एज अ रीसेलर काम किया। ठीक है। 2017 में बेसिकली जैम आया था। ठीक है। तो जब हम स्टार्टिंग स्टेज से थे तो हम किसी कंपनी के रीसेलर थे। फिर रीसेलर होने के बाद में जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते थे वो थोड़े टाइम डिले इसलिए हो जाते थे कि हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी थी। ठीक है। देन हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये पार्ट भी हम इन हाउस कर लेते हैं, और गवर्नमेंट का बेसिकली सपोर्ट है ही इतना अच्छा, सारी चीज़ें कंप्लाइंसेस वगैरह को लेकर MSME सब्सिडीज वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों ना ये अवेल किया जाए। तो हम गवर्नमेंट के पोर्टल पे जो जैम है, गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, उस पे एज अ OEM ब्रांड स्टेब्लिश हुए हैं। ठीक है। इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है सर? सर इससे हम टाइमली डिलीवरी देख सकते हैं, और जो कंप्लाइंसेस हैं वो हम ज़्यादा अच्छे से उसको केटर कर पाते हैं। तो सबसे मेरी यही जो है रिक्वेस्ट है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़ना चाहते हैं और आप किसी ऐसे ब्रांड को ढूंढ रहे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर को सर्व कर रहा है और एक्सपीरियंस्ड है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। JS वुड वंडर्स के नाम से हमारा ब्रांड स्टेब्लिश है जैम पे ऊपर। तो आप किस किस तरीके की हेल्प प्रोवाइड कराएंगे अगर कोई इंसान जुड़ना चाहता है और टेंडर्स चाहता है कहीं ना कहीं सरकार से? सर हम उसको अपना ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि वो कैसे बिड्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, और ऑथराइजेशन के बाद में सर एक कोड जनरेट करना होता है कि हाँ। जावेद सर, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 2047 यानी 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। जी। विकसित भारत बनाने के लिए ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो इंटीरियर की भी ऑटोमेटिकली बात आ जाती है। बिल्कुल सर। कैसे इमेजिन करते हैं 2047 के भारत को आप एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर? सर देखिए, प्रॉपर ग्लोबलाइजेशन। प्रॉपर ग्लोबलाइजेशन। यस, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, बदलाव बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और बदलाव कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो हमें उम्मीद है कि हम 2047 तक जो टारगेट है वो तो अचीव कर ही लेंगे, हम्म, क्योंकि एक माइंड सेट के थ्रू चल रहे हैं हम। ठीक है। जब तक अब हमारा विज़न है ऑलरेडी हम्म, कि हमें यहाँ तक यहाँ पहुँचना है, तो हम्म, जब हमारा माइंड सेट वो हो जाता है हम्म, और विज़न हमारे साथ सामने, गोल हमारे सामने जब क्लियर होता है, हम्म, तो पहुँचना आसान हो जाता है। हम्म, तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स काफ़ी अच्छे हद तक लिए हैं, तो ये एग्जीक्यूट भी होंगे। जावेद सर, इंडिया में क्लाइमेट चेंज के लोग बात करने लगे हैं, जी। सस्टेनेबिलिटी की बात करने लगे हैं। जी। लोग कहते हैं कि बहुत दिक्कत आ सकती है आने वाले टाइम में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात करते हैं, कभी भूकंप आ जाता है, कभी सुनामी आ जाती है। जी। एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, हम्म। पूरी इंटीरियर डिज़ाइनर्स की कम्युनिटी कितनी रेडी है इस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए कि वो सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दें? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो मटेरियल्स हैं उसमें, मटेरियल अब वो यूज़ होने लग गए हैं जो रिसाइक्लेबल है। ठीक है। प्लाईवुड हो, हम्म, लेदराइट हो, हम्म, इवन पेंट हो, हम्म, ये सारी चीज़ें बहुत सारी ऐसी हो गई हैं जो रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट से दोबारा बन रही हैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं हम लोग नेचर को तो सेफ कर रहे हैं। मतलब हमारे जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ये इस तरीके से प्रोडक्ट बना रही हैं, चाहे प्लाईवुड वगैरह हो, ठीक कुछ है। भी, तो कोशिश तो सब कर रहे हैं हम्म, और सबके करने से ही होगा हम्म, कि सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी। क्योंकि आप कोई भी चीज़, अगर आप पेड़ काट रहे हो, उससे ही प्लाईवुड बनाए जा रहे हो, वो एक ट्रेडिशन था, अब वो नहीं है। अब वो धीरे 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 चेंज होता है। चेंज होता जा रहा है, तो हाँ लोग जी। क्लाइमेट चेंज का ध्यान दे रहे हैं, बहुत मटेरियल भी बहुत उसी तरीके का यूज़ करने सर, लगे हैं। बहुत ध्यान दे रहे हैं, ग्रीनरीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है हम्म, गवर्नमेंट। अब जो इंडस्ट्री एरियाज अलॉट कर रहे हैं, हम्म, उसमें पर्टिकुलरली ग्रीन बेल्ट हम्म, वो एलोकेट होता है कि हम्म, हाँ भी यहाँ से यहाँ तक ग्रीन बेल्ट ही होने चाहिए। हम्म, इंडस्ट्री एरिया में आप फैक्ट्री डालोगे तो उसमें 60-40 का जो रेशो गवर्नमेंट ने अभी बताते हैं कि भाई ठीक है। आपको वैकेंट रखना है इतना एरिया, उसमें चाहे आप जो है ग्रीनरीज लगाओ या इस तरीके से। वाटर का है, वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्लांट वगैरह लगते हैं सर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन हुई हैं हम्म, क्लाइमेट्स को देखते हुए, ठीक है। और वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे चेंजेस भी हैं, ठीक है। जावेद सर, बहुत सारे लोग आपको आइडियलाइज करते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। जी। अगर किसी इंसान को अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है या आर्किटेक्ट बनना है, तो आप उसको क्या टिप्स दे सकते हैं? सर, सबसे पहले तो वो अपनी एजुकेशन पे पूरा ध्यान दें। जी। जो बेसिक्स हैं, हम्म, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे हम्म, तो वो कभी भी ना अच्छा डिज़ाइनर बन पाएगा, ना अच्छा आर्किटेक्ट बन पाएगा, ना अच्छा बिजनेस ओनर बन पाएगा। ठीक है। सेकेंडली, एथिक्स। एथिक्स बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। जब सब चीज़ गलत हो रही होती हैं, हम्म, अपोजिट होती हैं, तब आपका पॉजिटिव रहना हम्म, और आपका एथिकली रहना, ये बहुत ये ज़्यादा बहुत मैटर ज़्यादा करता है। ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम्म, तो मैं हर किसी को यही सलाह दूंगा, जी। परिस्थितियाँ कैसे भी विपरीत रहें, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। हम्म, चीज़ें समय के अनुसार सही हो जाती हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन चीज़ें थोड़ा सही हो टाइम जाती हैं। लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, हम्म, क्योंकि जब आपके मन का नहीं हो रहा होता है तो वो उसके मन का उसके हो मन का जाता हो है। जाता है, ठीक है। जावेद सर, आपकी लाइफ में आपकी लाइफ पार्टनर का या आपकी टीम का या आपकी फैमिली का कितना रोल रहा? बहुत ज़्यादा रोल है सर। बहुत ज़्यादा रोल इसलिए होता है क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो फैमिली होती है, हम्म, और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि आप बाहर से लड़ सकते हो, हम्म, लेकिन आप अगर अंदर से टूट चुके हो हम्म, तो आप नहीं, बाहर क्या आप खुद से भी नहीं लड़ पाओगे। खुद से भी नहीं लड़ पाओगे। तो इस मामले में मैं लक्की रहा हूँ वेरी गुड। कि मेरी एंटायर फैमिली मेरे बहुत सपोर्टिव है। हम्म, इवन मेरी वाइफ बैकएंड है, मेरी बैकबोन भी है। मेरा ब्रदर है जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगा
चलता है। आज भी हम जॉइंट फैमिली में हैं। मेरी शादी को nice. ऑलमोस्ट 15 ईयर हो गए हैं लवली, ओके। और ब्रदर की शादी को ऑलमोस्ट 7 ईयर उनकी शादी को हो ठीक गए है। हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली के साथ, क्योंकि जो स्ट्रेंथ होती है फैमिली की सर, वो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में भी दिखेगी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी दिखेगी। ठीक है जावेद सर, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं, मैक्सिमम 1 Done. वर्ड या मैक्सिमम 1 लाइन में आप आंसर डन दीजिएगा। डन। मिनिमलिस्ट या रॉयल? रॉयल। रॉयल, ओके। वुडन फिनिश या मार्बल फिनिश? वुडन फिनिश। वुडन फिनिश। गवर्नमेंट ऑफिस या लग्जरी विला? गवर्नमेंट ऑफिस। बिकॉज आपने काम किया है तो ऑफ कोर्स। ठीक है, व्हाइट वॉल्स या बोल्ड कलर्स? बोल्ड। बोल्ड कलर्स। वास्तु या मॉडर्न एस्थेटिक्स? वास्तु। वास्तु, ठीक है। आइकिया स्टाइल या कस्टम मेड? कस्टम मेड। कस्टम मेड। बिगेस्ट नाइटमेयर, लेट पेमेंट या लास्ट मिनट डिजाइन चेंज? लेट पेमेंट। ठीक है। ड्रीम प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, पार्लियामेंट या बॉलीवुड सेलिब्रिटी हाउस और ऑफिस? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, यस। ठीक है। एक सेलिब्रिटी जिनका ऑफिस आप रीडिजाइन करना चाहेंगे? शाहरुख खान। शाहरुख खान, द किंग ऑफ बॉलीवुड ऑफ कोर्स। ठीक है जावेद सर, अगर किसी को जेएस वुड वंडर से कनेक्ट करना है या आपसे कनेक्ट करना कोई चाहता है तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है जेएस वुडवंडर्स, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो। हमारे सोशल मीडिया हैंडल भी है जेएस वुडवंडर्स के नाम से, आप उस पर भी डीएम कर सकते हैं हमें, तो आप दोनों तरीके से कनेक्ट। जावेद सर, अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में परेशान है, यू बीइंग द फाउंडर, आपने भी लाइफ में चैलेंजेस देखे जिसके बारे में हमने आज बात भी करी, क्या करना चाहिए उस इंसान को अगर वो परेशान है अपने करियर को लेके? आप क्या टिप देंगे? उस टाइम पे आपको थोड़ा सा स्टे करना चाहिए और थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में उस डोमेन के किसी ऐसे इंसान को ढूंढे जो ऑलरेडी वो चैलेंज फेस कर चुका हो। ठीक है, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल सर, और वो सॉल्यूशन इतना बेहतर होता है कि आप एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है जी जावेद सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, ठीक। क्या मिस्टर जावेद खान को अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी ना किसी चीज़ का कोई मलाल रहा? सर, मलाल तो रहते ही हैं, कभी किसी जगह कभी किसी, लेकिन मतलब ऐसा कोई खास रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि खुदा ने जो दिया वो मेरी उम्मीद से बेहतर दिया। ठीक है। और अभी भी जो मैं हूँ, शायद मैं यहाँ तक भी पहुँचा हूँ ये मैंने सोचा नहीं था। तो मैं हमेशा थैंक्सफुल हूँ अपनी टीम का, अपनी फैमिली का, ठीक है, खुदा का, पूरी कायनात का, प्रकृति का, कि जो चीज़ें आपने दी हैं वो हमेशा थैंक्सफुल ही हैं। मलाल करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि सर कई बार हम चीज़ें वो एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारे से रिलेट नहीं करती। थोड़े टाइम के लिए हमें लगता है, बट वो चीज़ें शायद हमारे लिए नहीं थी और नेचर को कुछ और ही मंजूर होता है। तो बिल्कुल, मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि थोड़ी देर का मलाल ठीक है, बट स्टिल पॉजिटिव। ठीक है। आप शाहरुख सर को बहुत एडमायर करते हैं, कोई डायलॉग है उनका जो आप सुनाना चाहेंगे? मैं हूं ना। Oh my God. What a beautiful answer and what a beautiful dialogue. Mr. Javed Khan, thank you so much, sir, for coming to our studio. Thank you. It was indeed one of the best podcasts for me. And I believe हमारी ऑडियंस को भी आज बहुत क्लैरिटी से समझ में आया होगा इंटीरियर डिज़ाइनर की कहानी कैसे शुरू हुई और कहाँ आज हम पहुँचे हैं। तो आज हमने जेएस वुड वंडर्स के बारे में बात करी, इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी और पूरा इंटीरियर डिज़ाइनर इंडस्ट्री के बारे में बात करी। आई बिलीव आपको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि जावेद सर दोबारा आए हमारे साथ स्टूडियो में और दोबारा कुछ कॉन्वर्सेशन करें इस बारे में। आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू आयुष।